दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजिटल दुनिया के उस फैसले की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये कदम सिर्फ एक ऐप पर प्रतिबंध नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, सुरक्षा, राजनीति और नागरिक स्वतंत्रता, इन सब की चौराहे पर खड़ा एक बड़ा सवाल है। रूस ने फरवरी के दूसरे हफ्ते में अपने देश में व्हाट्सएप के उपयोग पर सख्त रोक लगा दी। ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि व्हाट्सएप रूस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में शामिल था। करोड़ों यूजर्स की रोज़मर्रा की बातचीत, बिजनेस कम्युनिकेशन, परिवार और दोस्तों से जुड़ाव, सब कुछ इसी एक ऐप के इर्द-गिर्द चलता था। लेकिन अब बिना वीपीएन के व्हाट्सएप चलाना संभव नहीं बताया जा रहा है। रूस सरकार ने इस फैसले के पीछे दो प्रमुख कारण गिनाए। पहला, डिजिटल संप्रभुता और दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा व कानून व्यवस्था। डिजिटल संप्रभुता का मतलब क्या है? सरल भाषा में समझिए, कोई भी विदेशी टेक कंपनी यदि किसी देश में काम करती है तो उसे उस देश के कानून, डेटा नियम और नियामक शर्तों का पालन करना होगा। रूस का कहना है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म स्थानीय कानूनों के अनुरूप काम नहीं करता तो उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा वैश्विक नाम क्यों ना हो। रूस के नियामक संस्थानों का दावा है कि व्हाट्सएप से कुछ कानूनी एजेंसियों ने संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े डेटा की मांग की थी, लेकिन प्लेटफॉर्म ने सहयोग से इनकार किया। रूस का आरोप है कि ऐप का इस्तेमाल धोखाधड़ी, साइबर ठगी और कथित आपराधिक नेटवर्क द्वारा भी हो रहा था। हालांकि व्हाट्सएप का पक्ष अलग है। कंपनी का कहना है कि रूस में उसकी सेवाओं की स्पीड को जानबूझकर धीमा किया गया, जिससे यूजर्स का अनुभव खराब हुआ और प्लेटफॉर्म के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाया गया। यानी कहानी के दो पहलू हैं। सरकार कहती है कानून और सुरक्षा, कंपनी कहती है स्पीड थ्रॉटलिंग और टेक्निकल दबाव। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक ऐप की कहानी है या डिजिटल दुनिया के बदलते समीकरणों का संकेत? इससे पहले भी रूस कई विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर कड़े कदम उठा चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इन पर या तो प्रतिबंध लगे या उनकी पहुंच सीमित की गई। वर्ष 2022 में रूस ने मेटा को एक्सट्रीमिस्ट संगठन घोषित किया था। मेटा वही कंपनी है जिसके अंतर्गत फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आते हैं। रूस के नज़रिए से मेटा सिर्फ सोशल मीडिया कंपनी नहीं, बल्कि पश्चिमी प्रभाव का एक डिजिटल इकोसिस्टम है। फरवरी में टेलीग्राम को लेकर भी रूस ने सख्त रुख अपनाया। आरोप थे ऑनलाइन ठगी रोकने में विफलता और यूजर डेटा सुरक्षा से जुड़े सवाल। इससे पहले एप्पल फेसटाइम पर भी रूस में रोक लग चुकी है। तो तस्वीर साफ है, रूस विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर निर्भरता कम कर रहा है और अपने घरेलू विकल्पों को आगे बढ़ा रहा है। रूस अब एक स्वदेशी ऐप को तेजी से प्रमोट कर रहा है। नाम है मैक्स। मैक्स को व्हाट्सएप जैसा विकल्प बताया जा रहा है। चैट, कॉल और फाइल शेयरिंग के साथ साथ इसमें सरकारी सेवाओं का एकीकरण भी शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस में बिकने वाले नए स्मार्टफोन्स में इस ऐप का प्री इंस्टॉल होना अनिवार्य किया गया है। यानी नया फ़ोन खरीदिए, मैक्स पहले से मौजूद मिलेगा। ये रणनीति सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि नीति का हिस्सा है। इसे रूस की सॉवरेन इंटरनेट पॉलिसी से जोड़कर देखा जा रहा है। एक ऐसा इंटरनेट ढांचा जिस पर देश का अधिकतम नियंत्रण हो। अब जरा वैश्विक संदर्भ समझिए। आज दुनिया के अधिकांश लोकप्रिय ऐप्स, मैसेजिंग, सोशल मीडिया, क्लाउड और सर्च कुछ गिने चुने देशों और कंपनियों के नियंत्रण में है। यही वजह है कि डिजिटल संप्रभुता अब सिर्फ तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय रणनीति का अहम हिस्सा बन चुकी है।